आई एम विजय कुमार यादव फ्रॉम कमल कॉलेज स्थिति। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको पीसीआर टेक्निक्स। पीसीआर टेक्निक्स के बारे में आपने हो सकता है कि सुना हो या पढ़ा हो, या जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए आपको मैं बता दूं, इसको केयरफुली आप सुनिए और इसे ध्यान से पढ़िए। जहां पे समझ नहीं आएगा आप उससे पूछ सकते हैं क्वेश्चन के रूप में। तो पीसीआर जो है, पीसीआर एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्या है, टेक्निक है। क्या है? पीसीआर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक टेक्निक है जो एक इंस्ट्रूमेंट या मशीन में संपन्न होती है, और ये मशीन कहलाती है आपकी थर्मल साइक्लर। तो ये जो पीसीआर है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टूल और टेक्निक्स के रूप में यूज की जाती है, क्योंकि यह एक ऐसी टेक्निक है कि इसके बिना मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए संबंधी बहुत कुछ जानकारियों को प्राप्त करना संभव नहीं होता है, जिसे फोरेंसिक साइंस और अनेक जेनेटिक बीमारियों का अध्ययन करने के लिए पीसीआर का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम डीएनए की बहुत सारी कॉपियों को तैयार करते हैं। जो पीसीआर होता है, पीसीआर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी टेक्निक है जो थर्मल साइक्लर नामक इंस्ट्रूमेंट में संपन्न होती है। तो जो पीसीआर है, पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है? इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह एक रिएक्शन साइकिल है जो क्या होती है, जो थर्मो साइक्लर नामक इंस्ट्रूमेंट या मशीन में संपन्न होती है। थर्मो का मतलब होता है यहाँ पे आपका हीट से, यानी टेम्परेचर से है, और साइक्लर का मतलब होता है साइक्लिक फॉर्म में। यानी क्या है, जो थर्मल साइक्लर है, एक तापीय चक्र हिंदी में इसको कहते हैं, जो क्या करता है, एक टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होती है वो साइकिल के फॉर्म में कंप्लीट होती है। तो थर्मल साइक्लर जो मशीन होती है, इसमें पीसीआर की जो प्रोसेस होती है या रिएक्शन साइकिल होती है वो संपन्न होती है। तो जो ये टेक्निक है, इसको सन 1983 में अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस ने इस इंस्ट्रूमेंट को या इस टेक्निक को डेवलप किया था। इस टेक्निक को डेवलप करने का मुख्य उद्देश्य जो था कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना। एम्प्लीफिकेशन मतलब डीएनए का अगर छोटा सा भी भाग है या डिग्रेडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है, उसका एम्प्लीफिकेशन करना हमारा पीसीआर का मुख्य सिद्धांत है। तो पीसीआर होता क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो इसको एक सिनॉप्सिस के रूप में हम कैसे पढ़ेंगे वो क्रम से, तो हम आपको ले चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे
इंट्रोडक्शन, definition, principle of PCR, requirements of PCR, और नेक्स्ट है आपका स्टेप्स ऑफ पीसीआर। तो इसकी प्रमुख रूप से 3 स्टेप होते हैं। एक होती है डीनेचुरेशन, एनीलिंग, और तीसरा होता है एक्सटेंशन। और इसके फिर आप एडवांटेज, डिसएडवांटेज। इतना हमको इस चैप्टर में कवर करना है। तो हम आते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है कि व्हाट इज पीसीआर। पीसीआर होता क्या है? तो हमने आपको बताया कि पीसीआर एक रिएक्शन साइकिल होती है जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, और यह एक थर्मोसाइक्लर नामक इंस्ट्रूमेंट में संपन्न होती है। और इसको कैरी मुलिस ने 1983 में डेवलप किया था। जो कैरी मुलिस एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया। तो इसका जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन के अंतर्गत आएगा ऐसी टेक्निक जिसकी सहायता से हम टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, जो एक थर्मोसाइक्लर मशीन में संपन्न कराई जाती है, और यह एक साइक्लिक रिएक्शन होती है, पीसीआर टेक्निक्स कहलाती है। तो इसका जो अब आते हैं लोग प्रिंसिपल में, तो प्रिंसिपल है, सिंपल सा प्रिंसिपल है पीसीआर का। पीसीआर का मुख्य सिद्धांत है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। जो पीसीआर का मुख्य सिद्धांत है वो केवल एक ही है कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना। एम्प्लीफिकेशन का तात्पर्य है एम्प्लीफिकेशन का सीधा संबंध है कि एक डीएनए से उसकी कॉपी को तैयार करना, एक कॉपी से दूसरी कॉपी बनाना, यानी जीरोक्स कॉपी का जो डुप्लीकेट रूप होता है, किसी का सेम टू सेम दूसरी कॉपी तैयार करना, या ये कहलाता है आपका एम्प्लीफिकेशन यानी विस्तारण। हम डीएनए की एक कॉपी से उसकी कई सारी कॉपी को तैयार करने में जो सफलता प्राप्त करते हैं वो हमारा होता है पीसीआर का प्रिंसिपल। पीसीआर का जो प्रिंसिपल है वो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। इसके बाद हम चलते हैं आपको रिक्वायरमेंट्स में। रिक्वायरमेंट्स जो होती है, तो सबसे प्रमुख रिक्वायरमेंट्स है आइसोलेशन और collection of target DNA fragments। टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, पहले हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्राप्त करते हैं जिसका हमको एम्प्लीफिकेशन करना होता है, जिसकी कॉपी तैयार करना होता है। उसको हम क्या करते हैं, पहले आइसोलेट करते हैं और कलेक्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा होता है आपका
पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स के रूप में हम यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसे हम थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। मतलब ये थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया होता है जो टेम्परेचर पर काम करता है। बहुत ऐसे एंजाइम बहुत ही कम होते हैं, जैसे PFU और टैग, ये थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जाते हैं, जिनका उपयोग हम PCR टेक्निक में करते हैं। इसके अलावा है DNTP। DNTP में क्या क्या हो सकता है? DNTP मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें DATP, DGTP, DCTP और DTTP होती हैं, जो क्या कहती है, जो डीएनए की बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स मानी जाती है। जो DNTP होती है, ये क्या होती है, डीएनए की बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स होती हैं, जो डीएनए के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा होता है आपका बफर सॉल्यूशन, और इसी को कहा जाता है मास्टर मिक्स। मास्टर मिक्स या बफर सॉल्यूशन, ये क्या होता है, ये पीसीआर को एक केमिकल इन्वायरमेंट प्रदान करता है, जिस इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो पीसीआर रिएक्शन साइकिल होती है वो डीएनए की कॉपी बनाने के लिए एक्टिव रूप से काम करती है और यह एक निश्चित सुटेबल केमिकल इन्वायरमेंट की उपस्थिति में डीएनए की सिंथेसिस लगातार होती है। इसके अलावा होता है मिनरल्स आयन। मिनरल्स आयन में हम मुख्य रूप से मैग्नीशियम आयंस और मैग्नीज आयंस का यूज करते हैं, लेकिन मैग्नीज आयन का यूज जब हाई कंसंट्रेशन में होता है तो ये क्या होता है, जो बेस की सिंथेसिस की एरर के रेट को बढ़ा देता है। क्या करता है, बेस की सिंथेसिस की एरर रेट को बढ़ाता है। तो जो हमारा मिनरल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो मुख्य काम होता है वो क्या करते हैं, ये डीएनए के जो कॉपी तैयार होती है उस दौरान डीएनए की म्यूटाजेनेसिस को मीडिएट करते हैं। हायर मैग्नीज आयन का हायर कंसंट्रेशन एरर रेट को बढ़ा देता है डीएनए की सिंथेसिस के दौरान। इसके अलावा हमें आपका मैग्नीज आयन, डीएनटीपी और पॉलीमरेज एंजाइम, इसके साथ होता है आपका प्राइमर। प्राइमर को हम सेट के रूप में लेते हैं, यानी एक सेट प्राइमर होता है जिसमें एक सेट में एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है और एक रिवर्स प्राइमर। तो प्राइमर एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स प्राइमर।
यानी जो प्राइमर यूज किया जाता है वो एक सेट के रूप में लिया जाता है। प्राइमर क्या होता है? ये डीएनए के 3 प्राइम एंड पर यानी हाइड्रोक्सिल एंड पर बाइंड होता है। ये जो होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर डीएनए की सिंथेसिस करता है। और प्राइमर एक शार्ट स्ट्रेस क्या होते हैं? शार्ट स्ट्रेस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो ज्ञात होते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब इनके जो एक निश्चित रूप में परिभाषित करें तो शार्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंगल स्टैंडर्ड नॉन डीएनए सीक्वेंस होते हैं जिनकी साइज 25 से 30 बेस पेयर के बीच होती है। ये प्राइमर जो होते हैं ये जीसी रिच कंटेंट्स होते हैं, मतलब इनमें जो जीसी कंटेंट्स होता है, जीसी कंटेंट मतलब ग्वानिन और साइटोसिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, जो क्या करते हैं सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अब स्टेप्स में। तो जो पीसीआर है, पीसीआर की मुख्य रूप से 3 स्टेप होती है जिन्हें हम पढ़ेंगे आगे। ये रिक्वायरमेंट्स थी। अब हम चलते हैं पीसीआर की स्टेप्स पे। स्टेप्स और मैकेनिज्म भी आप कह सकते हैं इसको, ऑफ पीसीआर। पीसीआर की जो स्टेप्स है उसको हम मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसकी मुख्य रूप से 3 स्टेप होती है जिन्हें हम डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन के रूप में अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, सेकेंड होती है एनीलिंग, थर्ड होती है एक्सटेंशन। जो डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन पीसीआर की फर्स्ट स्टेप है। इसमें डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड होता है वो डिनेचर होता है। डिनेचर मतलब टूटता है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये डबल स्टैंडर्ड हमारा जो डीएनए है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्रमशः एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये बॉन्डिंग लगा इनमें पाई जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, ये एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ अटैच होती है। और ये स्ट्रैंड जब एक दूसरे के साथ अटैच होती है, इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो तैयार होता है।
ये जो आपको यहाँ पे अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, ये 4 कलर से डिनोट किए गए हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस है उनके आधार पर जैसे ATGC ये अलग अलग कलर से डिनोट किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़कर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब डीनेचुरेशन के दौरान ये जब डीनेचुरेशन स्टेज में आते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर 94 डिग्री सेंटीग्रेड से 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होने के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वीक होने के कारण टूट जाते हैं। जब टूट जाते हैं तो जो इनकी स्ट्रैंड होती है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है, और अलग होने के कारण ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो क्रमशः अलग अलग बिखरे हुए यानी अलग अलग स्ट्रैंडों में पाए जाते हैं। ये जो है दोनों स्ट्रैंड अलग अलग सेपरेट हो चुकी है, और इस जो ये स्ट्रैंड होती है, ये जो स्टेप होती है कहलाती है आपकी डीनेचुरेशन। ये आपकी फर्स्ट स्टेप होती है डीनेचुरेशन। जब डीनेचुरेशन होकर डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड, जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या हो जाता है, ये डीएनए था अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो होती है एनीलिंग। एनीलिंग जो है ये प्राइमर की जो बाइंडिंग होती है स्टैंड के साथ वो कहलाती है एनीलिंग। जब डीएनए स्टैंड के साथ जो हमारा प्राइमर होता है और प्राइमर के साथ डीएनटीपी तथा टैग पॉलीमरेज जब बाइंड होते हैं तो ये स्थिति कहलाती है आपकी प्राइमर की एनीलिंग। यानी बाइंडिंग को हम पीसीआर की साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, एनील होना, जुड़ना। तो जो प्राइमर होते हैं वो 3 प्राइम एंड पर बाइंड होते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे जो हमारा प्राइमर है, जो फॉरवर्ड प्राइमर होता है और एक रिवर्स प्राइमर होता है। फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर, ये हमारा प्राइमर है और प्राइमर के साथ साथ इसी के साथ हमारी डीएनटीपी यहाँ पे बाइंड हुई है, डीएनटीपी बाइंड होती है। ये जो डीएनटीपी होती है वो क्या कहलाती है, डीएनए की बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनटीपी। तो ये हमारा हो गया प्राइमर और ये हमारा हो गया डीएनटीपी। ये डीएनटीपी अलग अलग सीक्वेंस जैसे ATGC के सीक्वेंस के रूप में होती है। तो जब ये प्राइमर ये हमेशा 3 प्राइम हाइड्रॉक्सिल
ग्रुप पर बाइंड होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो हमारा प्राइमर होता है वो डीएनए स्ट्रैंड के साथ 3 प्राइम एंड पर ही बाइंड होता है। तो ये स्ट्रैंड जो है जैसे बाइंड होता है, इसके बाद जो अगली स्टेप होती है, ये जो एनिलिंग टेम्परेचर होता है वो प्राइमर के हिसाब से सेट किया जाता है, जिसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो मेल्टिंग टेम्परेचर का हम फार्मूला के आधार पर प्राइमर का हम टेम्परेचर सेट करते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर ज्ञात करने का फार्मूला आपको पता होगा कि Tm इक्वल टू 4 इंटू G प्लस C प्लस 2 इंटू A प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर निकालने का फार्मूला होता है कि जो प्राइमर जितना लंबा होता है उसके हिसाब से या प्राइमर के सीक्वेंस के हिसाब से हम प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर या एनिलिंग टेम्परेचर सेट करते हैं। लेकिन जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो मेल्टिंग टेम्परेचर 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है। जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है वो प्राइमर की एनिलिंग के लिए उपयुक्त टेम्परेचर होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर प्राइमर की बाइंडिंग नहीं होती है। इसीलिए एक निश्चित मिनिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच मेंटेन किया जाता है। इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, ये है आपकी एनिलिंग। ये एनिलिंग अवस्था है और ये डीनेचुरेशन अवस्था है। और इसके बाद आती है लास्ट स्टेप एक्सटेंशन की। जो एक्सटेंशन की अवस्था है वो पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति के द्वारा होती है। पॉलीमरेज एंजाइम के रूप में हम टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। सपोज दैट ये हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज भी बाइंड हो जाता है। ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है, हम मास्टर मिक्स बनाते समय जो पीसीआर बाइल होती है, पीसीआर बाइल में टारगेट डीएनए के साथ ही हम ये सारी चीजें जैसे पॉलीमरेज एंजाइम यानी टैग डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपी और प्राइमर मैग्नीशियम आयन यानी मिनरल्स आयन और बफर सॉल्यूशन एक साथ ऐड कर एक क्या करते हैं, जो पीसीआर की बिल होती है, पीसीआर की बिल में रखकर हम प्रोग्राम को सेट कर देते हैं। तो जो हमारा एक्सटेंशन का ये जो क्या है, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या होता है, पॉलीमराइजेशन मतलब डीएनए की सिंथेसिस। डीएनए की जो सिंथेसिस होती है, डीएनए की सिंथेसिस करना ही जो पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है। जैसे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन की अवस्था में पॉलीमरेज फर्स्ट, प्राइमेज एंजाइम, पॉलीमरेज सेकंड और थर्ड यूज किए जाते थे जो डीएनए की सिंथेसिस में काम करते हैं। लेकिन जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं उनमें एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी पाई जाती है। लेकिन जो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज में 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी जो हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इस एंजाइम में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज
एक्टिविटी 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है, लेकिन 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या होता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नॉट डन, यानी ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को डन नहीं करता, यानी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी टैग पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा नहीं होती है। ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, हम आपको बता चुके हैं, यह एक बैक्टीरियल एंजाइम है जो किससे प्राप्त होता है, थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। जो कहां से प्राप्त होता है, जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है, ये टैग डीएनए पॉलीमरेज जो होता है एंजाइम, ये एंजाइम आइसोलेट किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। जो ये बैक्टीरिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल फॉर्म में होता है, मतलब ये 50 मिनट तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबिलिटी शो करता है, और 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 40 मिनट तक वर्किंग एक्टिविटी शो करता है। यानी 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट के लिए ये एक्टिविटी भी शो करता है, लेकिन 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम पीसीआर साइकिल में इस एंजाइम को सेट करते हैं, जो पीसीआर के एम्प्लीफिकेशन में, एक्सटेंशन में हेल्प करता है। तो ये जो है स्टेबल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अत्यधिक स्टेबल फॉर्म में होता है, जो 50 मिनट तक स्टेबल रह सकता है। जो अत्यधिक टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर सभी जो एंजाइम्स होते हैं या पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, सब डिग्रेड होने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी प्रोटीन सब क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। लेकिन ये एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस एंजाइम है, यानी थर्मो स्टेबल एंजाइम भी कहा जाता है, जो अत्यधिक ताप पर भी एक्टिविटी को शो करता है। इसी प्रकार से एक और है आपका PFU, पाइलोकोकस फ्यूरियोसस। ये जो होता है PFU भी एक क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम ही है। PFU भी क्या है, एक पॉलीमरेज एंजाइम ही है, जो पीसीआर में यूज किया जाता है, जिसका उपयोग अधिकांशतः हाई बेस पेयर, यानी कई किलो बेस पेयर के डीएनए सीक्वेंसेस के एम्प्लीफिकेशन के लिए PFU पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। जो PFU है, इसके कहां से आइसोलेट होता है, ये होता है पाइलोकोकस फ्यूरियोसस, जिसका उपयोग हम हाई बेस पेयर के डीएनए सीक्वेंसेस को, जिसकी साइज कई किलो बेस तक होती है, उसको हम आइडेंटिफाई क्या एम्प्लीफाइड करने के लिए, उसकी कॉपी बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन 60 जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, जिनकी साइज छोटी होती है, उनका एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर, जो टैग डीएनए पॉलीमरेज हमारा ये बाइंड होता है कहां पर, एनिलीन के बाद, एनिलीन के साथ प्राइमर और डीएनटीपी के बाइंड हो गए, इसके साथ टैग डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम हमारा बाइंड होता है। तो ये क्या करता है,
उसकी जो वर्किंग कंडीशन होती है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 मिनट्स। 72 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर 2 मिनट के लिए हम देते हैं। एक्सटेंशन में जो क्या करता है, जो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है वो एक्सटेंड होकर एक नए डीएनए फ्रेगमेंट का निर्माण करता है, जो क्या होते हैं, जो कंप्लीमेंट्री होता है ओल्ड या पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड के। तो आइए हम इसको बनाते हैं। एनिलिन का जो टेम्परेचर होता है वो 50 to 60 1 मिनट के लिए देते हैं, और 94 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर फॉर हम इसको दे देते हैं 2 मिनट के लिए। ये हमारी एक साइकिल इतने में कंप्लीट होती है। और इसके कंप्लीशन पर क्या होता है कि ये जो हमारा एक डीएनए टेम्पलेट था वो क्या होता है, दूसरे डीएनए टेम्पलेट का निर्माण हो जाता है। ये जो टेम्पलेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, और एक जीनोमिक डीएनए से हमें 2 डीएनए का फ्रेगमेंट, 2 डीएनए प्राप्त होते हैं। यानी एक कॉपी से हमारी 2 डीएनए की कॉपी तैयार हो जाती है जो एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती है। ये हमारी 2 डीएनए की कॉपियां, ये क्या हो गए, 2 डीएनए की कॉपी हमको एक डीएनए से प्राप्त हो गई। अब इसमें देखने की बात यह है कि जो कॉपी का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो कॉपियां बनी है इसमें एक जो है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो ज्यादा है। इसमें डीएनटी जो डीएनटीपी थी उसमें जीसी रिट हो सकते हैं कि कई न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या उसमें ज्यादा हो सकती है। तो ये जो नया जो हमारा डीएनए सिंथेसाइज होता है, ये जो डीएनए हमारा होता है ये हाइब्रिड डीएनए के फॉर्म में होता है। ये जो डीएनए हमारा बनता है वो किस फॉर्म में होता है, ये डीएनए हाइब्रिड के रूप में बनता है। ये एक फर्स्ट साइकिल होती है। इसके बाद क्या होता है, ये साइकिल एक साइकिल में हम एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण करते हैं, और इसी प्रकार से कि हम एक पीसीआर में 20 से 30 साइकिल चलाते हैं, जिसमें हमको कई सारी कॉपियां डीएनए की प्राप्त होती हैं, और उससे ज्यादा 20 से 30 कॉपी साइकिल से ज्यादा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो प्राइमर होता है और एंजाइम्स होते हैं तो उनका भी कंसंट्रेशन डाउन होता है, जिसके कारण डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो क्या होती है, डीएनए की सिंथेसिस कम हो जाती है, यानी लो यील्ड प्राप्त होती है। तो ये क्या हो गई, ये फर्स्ट साइकिल है। ये क्या है, फर्स्ट साइकिल में हमको एक डीएनए से 2 डीएनए प्राप्त हो गए। और इसी प्रकार से क्या होता है, हम नेक्स्ट साइकिल जो सेकंड साइकिल होती है, सेकंड जो साइकिल होती है, सेकंड साइकिल में क्या होता है, हमारा ये 2 डीएनए था, यानी ये डीएनए और ये जो एम्प्लीफाइड होता है तो क्या होता है, हमारे इसमें भी प्राइमर की बाइंडिंग होगी, ये भी प्राइमर से बाइंड होंगे, यानी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया, ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया,
और ये हो गया आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया। अब सेकंड साइकिल में से यही स्टेज होगी, इसमें भी एंजाइम बाइंड होंगे और एंजाइम की बाइंडिंग के साथ साथ डीएनटीपी और डीएनटीपी के साथ 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 क्या बाइंड होंगे, हमारे पॉलीमरेज एंजाइम भी बाइंड होंगे और इसकी काफी पुनः बनना स्टार्ट होगी। जो प्राइमर होते हैं वो कहाँ बाइंड होते हैं, आपको पता है ये 3 प्राइम एंड पर ही बाइंड होते हैं, 3 प्राइम एंड पर बाइंड होते हैं और 3 प्राइम एंड पर बाइंड होने के साथ डीएनए की सिंथेसिस करते हैं। ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, तो ये डायरेक्शन ये हमारा प्राइमर हो गया, ये डीएनटीपी हो गई, एक टैग डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये जब एम्पलीफाइड होंगे, एम्पलीफाइड ये जैसे ही होंगे ये कॉपी का निर्माण करेंगे, तो इनसे क्या बनेगा, एक डीएनए से ये बना, फिर इस प्रकार से हमको यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 2 सेट से 4 डीएनए प्राप्त हो गए। ये हमारी जो डीएनए की कॉपी हो गई, सेकंड साइकिल में प्राप्त होती है और सेकंड साइकिल से हमको 2 से 4 डीएनए प्राप्त हो गए। और इसमें क्या होता है, हमको एक डीएनए से कई सारी कॉपियां तैयार हम कर इनकी स्टडी करते हैं और एक डीएनए जो होते हैं हमारे फर्दर स्टडी के लिए, मेडिकल स्टडी के लिए और अनेक फॉरेंसिक स्टडी के लिए काम आते हैं। इस प्रकार से जो हमारी डीएनए की कॉपी होती है वो एक साइकिल में इस प्रकार से डीएनए कॉपी क्या होती है, प्रिपेयर हो जाती है। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार पीसीआर की साइकिल को सेट कर देते हैं। अब आते हैं हम इसके बाद पीसीआर का एडवांटेज। पीसीआर का जो मुख्य एडवांटेज है वो है, पहला है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन। नंबर दूसरा एडवांटेज है कि हम लिटिल अमाउंट में या थोड़ी सी भी मात्रा में हमको डीएनए कहीं से प्राप्त हो जाता है या कोई डेथ बॉडी है उसका भी सैंपल हम लिटिल अमाउंट में प्राप्त डीएनए सैंपल से कई सारी डीएनए की कॉपियां तैयार कर सकते हैं। ये हमारा पीसीआर का सबसे बड़ा उद्देश्य। तीसरा जो लाभ है पीसीआर का वो क्या है कि हम डिग्रेडेड डीएनए, यानी डीएनए मान लीजिए क्या हो रहा है, बिल्कुल नष्ट होने वाला है, टुकड़ों में टूट गया है, फ्रेगमेंटेशन फॉर्म में है, यानी फ्रेगमेंटेशन फॉर्म में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में होकर डिग्रेड हो रहा है, तो उस डिग्रेडेड डीएनए का यूज करके हम पीसीआर की सहायता से उस डिग्रेडेड डीएनए की कई सारी कॉपियां बनाकर उसकी फर्दर स्टडी हम कर सकते हैं और करने में हमको मदद मिलती है। और इसका एडवांटेज है कि जो पीसीआर होता है, पीसीआर के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियों का आज हम डायग्नोसिस करने में सक्षम हुए हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों को पता करने के लिए, जेनेटिक लेवल की बीमारियों को पता करने के लिए हम पीसीआर टेक्निक का आज सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भी पीसीआर की सहायता से डीएनए की कॉपियां क्रिमिनल्स
को और अदर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा जो पीसीआर है, कोरोना वायरस डिसीज, जो आज की सबसे बड़ी महामारी है कोविड-19 को तात्कालिक डायग्नोसिस के लिए यानी कोरोना टेस्ट के लिए आरटी-पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर का यूज हम कर रहे हैं, जिसकी सहायता से कोरोना टेस्ट आजकल पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में किया जा रहा है। तो मित्रों, हर चीज का उपयोग होने के साथ साथ उसकी कुछ हानियां भी होती हैं। अगर कोई चीज हमको लाभप्रद होती है तो उसकी हानियां भी होती है। तो इसकी हानि जो है, सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हाई कंसंट्रेशन पर अगर हम मिनरल्स का उपयोग करते हैं तो जो डीएनए सिंथेसिस के दौरान जो एरर रेट होता है, वो एरर रेट क्या होता है, फास्ट होता है। जो एरर क्या होता है, एरर जो बेसिस की एरर आती है डीएनए सिंथेसिस में, वो ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल पीसीआर थे, ट्रेडिशनल पीसीआर में हम एम्प्लीफाइड होने वाले डीएनए बेस सीक्वेंसेस को ऑप्टिमाइज करने में सक्षम नहीं होते थे। हम डीएनए का जो एम्प्लीफिकेशन होने के बाद उसको क्या करते थे, इलेक्ट्रोफोरेसिस को मेंटेन करना। इसके बाद देखने पर अगर हमारा क्या होता था, प्राइमर डाइमर बन जाता था। क्यों, मान लीजिए जो हमने पीसीआर का उपयोग किया है वो क्या है, डीएनए हमारा बहुत लंबा था और उसमें जो बेस सीक्वेंस थे वो ज्यादा थे, जिसके कारण क्या होता था, बेस सीक्वेंस ज्यादा होने के कारण जो हमारे प्राइमर थे वो 2 से 4 जगह तक बाइंड होकर अलग अलग क्या करते थे, उसकी सिंथेसिस करते थे। डीएनए की जो एक्सटेंशन होता था, डीएनए की जो कॉपी बनती थी वो 2 से 4 जगह तक बनती थी। और कभी कभी तो प्राइमर एक दूसरे से बाइंड होकर क्या करते थे, एक्सटेंशन के द्वारा कॉपी बनाते थे। तो वहां पे प्राइमर डाइमर का निर्माण होता था, यानी प्राइमर डाइमर बनाते थे और जो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती थी। और इस कारण से ये हमारे लिए नुकसानदायक थे। तीसरी चीज ये है कि जो पीसीआर है वो बहुत ही क्या है, सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या है, बहुत ही केयरफुली और सावधानी बरतने की जरूरत होती है। चौथी जो इसका नुकसान है वो ये है कि जो पीसीआर रिएक्शन मिक्सचर बनाने के दौरान क्या होता है, कंटामिनेशन का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। और इस दौरान अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या होता है, पीसीआर का जो स्टेप होता है वो कहाँ पे कंटामिनेटेड हो जाएगा और किस स्टेप में कंटामिनेशन होता है, इसको पता लगाने में हम सक्षम नहीं होते। इसलिए हमको इस कंटामिनेशन को दूर करने के लिए एक वेल फर्निश्ड और केयरफुली लेबोरेटरी में करने की आवश्यकता होती है। यही पीसीआर का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम कल पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पीसीआर की वेरिएशंस, यानी टाइप्स ऑफ पीसीआर की कितने प्रकार के पीसीआर होते हैं और कहाँ पे किसका यूज किया जाता है और हमारे लिए कौन कितना उपयोगी है, ये हम आपको अगले वीडियो में कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आपको जहां ये समझ में आया हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपको कल 2 से 3 के बीच में ही ये क्लास पढ़ाई और शेयर करें तथा कॉलेज का चैनल सब्सक्राइब करें। आपको नए नए वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।